हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीडीपी क्लासेस अगेन। चलिए आज बिल्कुल शुरुआत से सीटेट की क्लास शुरू करते हैं। जो इसमें ये 15 डेज़ एक प्रोग्राम है जिसमें आपका सीडीपी का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा सिलेबस कवर है। ये वही सिलेबस है जो आयोग ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 टॉपिक आपसे डिस्कस करके और आपको समझाते हुए चलूँगी। जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, और अगर किसी का कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना बता सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आज पहला दिन है और एकदम शुरुआत से हम शुरू करने वाले हैं, तो हम सिलेबस कवरेज पहले देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी बाल विकास का कंसेप्ट और उसका लर्निंग यानी अधिगम से क्या संबंध है इसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का विकास कैसे होता है उसके सिद्धांतों के बारे में। जी हाँ, ये दोनों टॉपिक सिलेबस में सबसे फर्स्ट नंबर पे दोनों ही टॉपिक हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगर अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी सीटेट का कैंडिडेट है या जिसने बीएड किया हुआ है वो किसी भी टेट में अप्लाई कर रहा है, तो ये ऑलमोस्ट सभी टीटीज़ में सेम सिलेबस है सीडीपी के लिए, तो वो भी इसको रेफ़र कर सकता है। तो आप इसको अपने नियर एंड डियर जो भी आपके हैं आप उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है। देखिए डेवलपमेंट क्या है, वो एक प्रोसेस है दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज इन इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, डेमोग्राफिक कंपोनेंट विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ये विकास जो होता है बच्चों में, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जी हाँ, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। देखिए ये आप बात याद रखिएगा, आप कहीं लिख लीजिएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो विकास है वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो विकास क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक जिसमें गुण हो, और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, मात्रात्मक यानी क्वांटिटी वाइज। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, गुणात्मक परिवर्तनों की, जैसे बच्चों में उम्र बढ़ने पर उनके नियंत्रण में परिवर्तन, उनका भाषा विशेष को सीखना, ये सब क्वालिटी है। और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव या रिजल्ट ओरिएंटेड बात करूँ तो उनका शरीर का बढ़ना, उनका वजन बढ़ना, शरीर की बनावट में परिवर्तन आना, दीज ऑल आर द क्वांटिटेटिव या फिर परिमाणात्मक हम इनको बोल सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि भाई ये हमारे ये वाले परिवर्तन हैं। होपफुली विकास की अवधारणा सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए जब तक विकास की अवधारणा आप नहीं समझेंगे आगे की चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली। तो सबसे पहले ज़रूरी है हम विकास को अच्छे से समझ लें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चे एक टर्म में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वृद्धि और विकास यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ, भाई दोनों देखने में सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। जो डेवलपमेंट है वही ग्रोथ है, या जो ग्रोथ है वही डेवलपमेंट है, बट ऐसा है नहीं। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, जिस डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि हम इन दोनों को कैसे अलग कैटेगरी में रखते हैं। इन दोनों में अंतर भी बेसिकली पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वृद्धि और विकास जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, लेकिन जो वृद्धि का प्रयोग होता है वो अभी हमने बात करी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये वही है सब। जो वृद्धि होगी वो क्वांटिटेटिव होगी, यानी उसके भार में वृद्धि, बच्चे के आकार में चेंज, उसकी लंबाई में वृद्धि, ठीक है। तो ये सब इस तरीके के चेंजेस हैं, दैट इज कॉल्ड वृद्धि। आप इसको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विकास इज क्वालिटेटिव, टोटली क्वालिटेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है वो बेसिकली परिणात्मक परिवर्तनों को इंगित करता है। आयु में बढ़ने के साथ आकार, लंबाई, भार में वृद्धि होना, दैट इज कॉल्ड वृद्धि, है ना।
तो जो ये बच्चे में इस प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं कि उनके दूध के दांत टूट गए, नए दांत आए, या फिर उनमें सेक्सुअल जो क्वालिटीज़ हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखनी शुरू हो गई एक पर्टिकुलर एज, टीन एज में, तो दीज ऑल आर द वृद्धि। तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो वृद्धि और विकास में यही एक अंतर है। वृद्धि को बेसिकली हम क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट है उसको इंडिकेट करता है, और विकास हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों की कैटेगरी में आता है। इसके बाद यहाँ पे आगे ये लिखा हुआ है कि शैशव काल और बाल्यकाल में बालक का शरीर क्रमिक रूप से आकार, लंबाई और बाहर ग्रहण करता चलता है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग ऐसे ही परिवर्तन को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वृद्धि विकास में अगर किसी को अभी भी डाउट है तो ग्रोथ डेवलपमेंट को एक बारी पूरा पढ़ ले, उसको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और वो कभी आगे ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला इस चीज़ को। देखिए, अब स्टेजेस होती है कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब ना तो एकदम से इंसान इतना बड़ा होता है और ना एकदम से इतना बुढ़ापा उसे आता है, तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। भाई जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल है, कंटिन्यूअस तो है ही, वो ग्रेजुअल भी है, वो धीरे धीरे होता है। तो इसकी स्टेजेस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, शैशव काल अवस्था, ये जो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ये शैशव काल की अवस्था में इनको कहा जाता है। इसके बाद है पूर्व बाल्यकाल अवस्था। जो पूर्व बाल्यकाल अवस्था है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद उत्तर बाल्यकाल है जो कि 6 से 12। देखिए, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो कैंडिडेट यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज़ पूर्व बाल्यकाल और व्हाट इज़ उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है, और युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक की होती है, और परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं वे 65 से ऊपर तक के हमारे आते हैं इसके अंदर। तो इसमें कहीं भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद रहेगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप एक बारी कमेंट करके मेरे को बताना, तो मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर ज़रूरत है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक है डेवलपमेंट और एक है लर्निंग। भाई डेवलपमेंट अपना बिल्कुल अलग है प्रोसेस है, लर्निंग अपना बिल्कुल अलग प्रोसेस है। तो अब इनमें एक आ जाता है कि संबंध हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि इन दोनों में बेसिकली कनेक्शन है क्या। भाई डेवलपमेंट क्या है और लर्निंग क्या है। तो इन दोनों का कनेक्शन है कि जो बच्चा है वो उसका जन्म से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जन्म से ही वो लर्निंग स्टार्ट कर देता है। भाई छोटा बच्चा है, चीज़ों को देख देख के लर्न करता है कि कौन कैसे चल रहा है, कैसे खाना खा रहा है, कैसे पानी पी रहा है। तो वो चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से, इन सब जगह से चीज़ें लर्न ही करता है, और उसी लर्निंग के साथ साथ उसका विकास होता रहता है। तो यही एक दोनों में संबंध है कि बच्चा जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत तक वो सीखता ही रहता है। ठीक है, और उसके आधार पर वो बहुत सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है। वो अपने समाज से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो यही है कि बच्चा जैसे जैसे उसका विकास होता रहता है वो चीज़ें वैसे वैसे ही सीखता रहता है। देखिए, क्रो और क्रॉ का नाम इसमें बहुत चलता है। तो आप ये एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा। कभी कभी ये डेफिनेशन आ जाती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों का ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अधिगम्यक होता है, यानी लर्नर होता है। तो ये आप ज्ञान और अभिवृत्ति टर्म याद रखिएगा, आपको एकदम क्रो एवं क्रो के डेफिनेशन याद आ जाएगी। इसमें कोई बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान अभिवृत्ति, ज्ञान अभिवृत्ति, ज्ञान अभिवृत्ति, क्रो एंड क्रो, बस यही याद रखना है। जहाँ भी ज्ञान अभिवृत्ति दिखाई दे वहाँ दैट इज़ क्रो एंड क्रो, इतना सफिशिएंट है।
कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस वर्ड से चीज़ें। देखिए सीडीपी में क्या चलता है कि आपको चीज़ें कुछ ट्रिक लगा के सीखनी पड़ती है। इसमें कुछ चीज़ें समझने की हैं, वो बिना समझे आपको नहीं आ सकती। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो अप्लाइड नेचर के आते हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट क्लियरिंग सबसे ज़रूरी है। बट हाँ, कुछ जगह आप चीज़ें हिट एंड ट्रायल से भी सीख सकते हैं, जैसे यहीं पे क्रो एंड क्रो इज इक्वल टू ज्ञान एंड अभिवृत्ति, वहाँ चलता है कुछ कुछ, तो वो आप थोड़े अपने ट्रिकी इफेक्ट्स बना सकते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए अपने तरीके से। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर पढ़ लिया, डेवलपमेंट का लर्निंग से क्या संबंध है ये पढ़ लिया, लेकिन भैया अब इसके आ गए हैं प्रिंसिपल्स। देखो प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस पूछ सकता है, क्रो एंड क्रो पूछ सकता है, वो स्टेजेस पूछ सकता है। यहाँ 3-4 के अलावा यहाँ से कोई और क्वेश्चन नहीं बनता। जो भी अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जो भी घुमा फिरा के आए हैं वही क्वेश्चन आए हैं, इससे अलग कुछ नहीं आया। और जो प्रिंसिपल्स है फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है, और कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊँ तो डेवलपमेंट के कुछ टाइप्स भी हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है। जो आपने सुना होगा सिफेलोकोडल और जो प्रॉक्सी ये सब होता है, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रिंसिपल्स नहीं समझ में आएंगे तब तक आप अदर टाइप्स नहीं समझ सकते। देखिए बाल विकास का सिद्धांत, भाई जो ये सिद्धांत दिए गए हैं ये इस पर्पस से दिए गए थे कि जो बच्चों में विकास होता है वो किन किन पैरामीटर्स पे होता है, या हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, तो क्या हर बच्चों में एक जैसा विकास होता है, सब में अलग अलग होता है। सारे अवधारणाओं को साथ में रखते हुए साइकोलॉजिस्ट ने ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनमें से ये 5 प्रिंसिपल्स ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा भी 2-4 प्रिंसिपल्स और भी है, लेकिन आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 5 प्रिंसिपल्स पढ़िए, चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होता है कि भैया ये कह रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है यार, कि वैयक्तिक विभिन्नता यानी व्यक्तियों की विभिन्नता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की भैया अपनी अलग विभिन्नता है, उसका विकास भी अपने तरीके से होएगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक्स एंड वाई वो सेम तरीके से डेवलप होंगे, उसमें सेम आदतें आएंगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्स वाई से डिफरेंट होगा, वाई एक्स से डिफरेंट होगा, एक्स जेड से डिफरेंट होगा, जेड एक्स से डिफरेंट होगा, तो वो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें यही पढ़ाता है कि जो प्रत्येक मानव का विकास है उसका अपना स्वरूप होता है, और वो एक उम्र के बाद सभी बच्चों में कुछ शारीरिक विभिन्नताएं आ जाती है, कुछ मानसिक विभिन्नताएं आ जाती है। भाई इसको ऐसे समझ लो कि क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता और हर एक बच्चा फेल्योर नहीं होता। कोई फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। कोई बच्चा मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई पतला होगा, किसी की आइज ब्राउन होंगी, किसी के हेयर्स ब्लैक होंगे, किसी का मतलब कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई भी देखने में सिमिलर नहीं लगता। तो ये यही कहता है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत इसका पहला प्रिंसिपल है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होगा, वो दूसरे से भिन्न होगा ही होगा। अच्छा, दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। हाँ, ये देखो बिल्कुल क्लियर बात है कि भैया ये विकास क्रम है, ये जो आपका बाल विकास है ये निरंतर चलता रहता है। मतलब विकास क्रम यही बोल रहा है कि ये एक क्रम में होता है और निरंतर चलता रहता है। तो ये हम यही कह सकते हैं कि जो एक समुदाय के प्राणी होते हैं उनमें एक क्रम पाया जाता है, क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे भाई जो हम ह्यूमन बीइंग की बात करें वो बच्चे सेम नहीं होंगे, लेकिन डेवलपमेंट सबका ही होगा। पहले बच्चा 0 से 6 मंथ में ही होगा, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, फिर बच्चा 1 साल का ही होगा, 2 साल का होगा। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा आज 1 साल का है तो वो कल को दूसरा बच्चा 5 साल का हो गया अगले साल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले बच्चा शैशवावस्था में रहना है तो वो शैशवावस्था में ही रहेगा, वो बाल्यावस्था में रहना है बाल्यावस्था में ही रहेगा, वो युवावस्था में रहना है प्रौढ़ावस्था में रहना है। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो सभी के लिए सेम है। यानी कि विकास क्रम का सिद्धांत जो है वो यही बताता है कि सबका एक क्रम में ही विकास होगा। क्लियर है? चलो आगे, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास यही है कि भैया वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते ही सीखते हैं, कहीं थोड़ा सीखेंगे कहीं ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन सीखना तो है ही। तो वो यही है कि ये निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। जिसका विकास रुक गया वो भैया मानव ही रुक गया समझ लो। तो
फर्स्ट वन इज क्लियर कि व्यक्ति विभिन्नता सब भिन्न होते हैं एक दूसरे से रंग रूप आकार में। विकास क्रम का सिद्धांत सबका एक तरीके से होगा। पहले हम शैशवावस्था में ही आएंगे, फिर हम बाल्य में ही आएंगे, फिर पूर्व बाल्यकाल में ही आएंगे, वो सब एक जैसे ही चलेगा। निरंतर विकास, हमें निरंतर सीखना ही सीखना है। हर दिन हमारे लिए लर्निंग है, हर घंटा हमारे लिए लर्निंग है, हर मिनट में हमारे लिए लर्निंग है। तो यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। आगे के दो भी देख लेते हैं फटाफट। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा भी यही बताती है हमें कि भैया जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। ये ऐसे कह रहा है कि बच्चा देखो जब छोटा होता है वो सबसे पहले कैसे अपना, जब भी वो देखो उठने की कोशिश करेगा तो वो अपना सिर उठाता है। मतलब आपने कभी भी छोटा बच्चा देखा होगा तो वो पहले सिर ही उठाना सीखता है। अब ऐसा नहीं कि वो सिर उठाना सीखेगा नहीं और तो एकदम से चलना सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो एक उसका एक दिशा है उसकी, वो पहले सिर को उठाएगा, फिर बैठेगा और फिर चलना सीखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले चलेगा फिर बैठेगा और फिर सिर उठाएगा, नहीं, वो क्रम ही होगा। पहले सिर उठाएगा, फिर बैठेगा और फिर चलेगा। ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत जी देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बताता है कि जो हमारे सामाजिक, हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक, हमारे संवेगात्मक विकास होते हैं उनमें परस्पर संबंध होता है। यानी कि हमारे सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट के एरियाज हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो कोई भी किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास होगा तो मानसिक भी होगा, मानसिक होगा तो शारीरिक भी होगा, मानसिक होगा तो इमोशनल भी होगा, इमोशनल होगा तो मानसिक भी होगा, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो बस यहाँ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इन परस्पर संबंध का सिद्धांत all the elements of our development like emotional, like social, like mental ability, like physical ability, these all element are interconnected, right? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, देखिए ये क्वेश्चन एक आता ही आता है, हर साल आया है। अभी मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ कराऊंगी उसमें भी मेरे को ये लगभग जब मैं कलेक्शन कर रही थी तो मतलब हर साल में एक यहाँ से मिला ही मिला है क्वेश्चन। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें आपके सारे पर्पस पूरे हो जाएं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, भाई यहाँ इसको देख लेना। इन टॉपिक्स में से जितना मैंने आपको पढ़ाया है यहीं से चीज़ें आने वाली है, इन्हीं के अप्लाइड कंसेप्ट पे चीज़ें आएंगी। तो आप बस एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, जब भी आप पेपर देने जाएँ तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में मतलब ये बेसिकली कुप्पुस्वामी ने और कुछ और भी हमारे हुए हैं साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इन सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके कुछ कुछ टाइप्स कह लो या फिर ये कह लो कि उसके कुछ एरिनाज हैं, मतलब कुछ एरियाज़ हैं कि वो ऐसे ही होगा विकास, उसका और कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके चारों तरीके से ही होगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल, भैया ये इंग्लिश में इसलिए लिखा गया है, कोई ये ना सोचे कि ये इसकी हिंदी क्या होती है क्या नहीं होती है, आपके पेपर में भी ये इंग्लिश में ही आने वाला है। अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल है तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल कुछ इस तरीके से ही लिख के आएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो वो ऐसे ही आएगा। सिफेलो है तो वो सिफेलो की फॉर्म में ही लिख के आएगा। तो आपको यही नाम याद रखने हैं, आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में नहीं घूमना। आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल ही याद रखना है, सिफेलोकोडल है तो सिफेलोकोडल ही याद रखना है। चलो प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात कर लेते हैं। भाई प्रॉक्सिमोडिस्टल आप बस ऐसे समझ लो, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी प्रॉक्सी यानी सेंटर, कि भैया जो सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड की तरफ हो रहा है, सेंटर ऑफ द बॉडी से बाहर की तरफ जो हो रहा है दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सी से आपको याद रहेगा डॉट, डॉट से आपको याद रहेगा सेंटर, और सेंटर से जो बाहर की तरफ है दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। बस इतना याद रखना है। सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल सिफेलो सी सिर, हेड, बस सिफेलो यानी सिर, ये ध्यान रखना है कि जो सिर से टो तक है दैट इज सिफेलोकोडल। प्रॉक्सी में प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी डॉट होता है, डॉट सेंटर होता है, और सेंटर से जो बाहर की तरफ है दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलो यानी हेड टू टो, सिफेलो यानी सिर, सी सिर, और सिर से जो टो की तरफ है, अंगूठे की तरफ है हमारा, दैट इज सिफेलोकोडल।
अब इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी समझ लेते हैं। देखिए इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। भैया ये वही है व्यक्तिगत विभिन्नता, घूम फिर के देखो वही बातें आती रहती हैं, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होगा ही होगा, ये वही बात है। और इंट्रा इंडिविजुअल क्या है कि इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट टू अदर। भैया ये एक बहुत समझने वाली बात है, देखिए थोड़ा गहराई वाली बात है। ये कहना चाह रहे हैं कि इंटर में तो क्या हो गया, डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, हर बच्चा अलग अलग तरीके से डेवलप होगा। और इंट्रा में ये उनके डोमेन्स की बात कर रहे हैं, जो कि वो इंटर इंडिविजुअल में डोमेन, यानी कि अगर एक बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का भी मानसिक ही अच्छा हो। भैया उसका इमोशनल अच्छा हो सकता है, उसका शारीरिक अच्छा हो सकता है। तो वो मानसिक और शारीरिक में, मतलब आप ये डोमेन वर्ड याद रख सकते हैं, इंट्रा में डोमेन, तो वो डोमेन वाइज चलता है ये, और इंटर में हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। चलो ये तो था। देखिए आपने डेवलपमेंट पढ़ लिया बहुत अच्छे से, आपने डेवलपमेंट ग्रोथ में अंतर पढ़ लिया, आपने डेवलपमेंट लर्निंग में अंतर पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स पढ़ लिए, स्पेशल टाइप्स। इससे अलावा इसमें कुछ नहीं आने वाला, आप इतना ही रखिए बस। कुछ मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ सब वहीं से आता है, वही घूम फिर के। देखिए पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बात हुई थी कि भैया एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये कह रहे हैं कि ये किससे रिलेटेड है। भाई ये तो डेवलपमेंट अगर नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो वो कंटिन्यूस तो प्रोसेस है ना, एंड नहीं होना तो कंटिन्यूस तो रहना ही रहना है। तो कंटिन्यू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी 4 नंबर पे है, तो दिस इज़ आवर आंसर। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो होएगा। ये आपका सीटेट 2011 में भी पूछा गया था, यूपीटेट 2019 में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। देखिए ये चीज़ें बड़ी ध्यान से देखना भाई, ये बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, और स्पेशली जब ऑनलाइन पेपर होता है तो वो करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इनमें डिफरेंस करना भूल जाते हैं, और वो पता नहीं क्या ही पढ़ लेते हैं, मतलब वो ही पढ़ लेते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। बड़ा अजीब सा केस है, तो आप इस तरीके की चीज़ें थोड़ा देख के चलिए। ये अभी लेटेस्ट जो हुए हैं दिसंबर जनवरी वाले, जो जनवरी 2022 में पेपर हुआ है, ये उसका क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, अभी बात हुई है कंटिन्यूस की पीछे, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी, भाई ये तो इसको आप होल्ड पे रखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल हेरिडिटी यानी आनुवांशिक जो कारक होते हैं, ओनली दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट तो आपका सोशल भी है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है, वो हर तरीके का है। मतलब आप हर तरीके से आपका विकास हो रहा है, आप हर तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, वो एक लर्निंग पार्ट पे चला जाता है। लेकिन डेवलपमेंट तो आपका, अभी डोमेन की बात हुई थी, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सब तो मेंटल, फिजिकल, चारों तरफ से होता है, तो आप हेरिडिटी कहाँ से आ गई इसमें। फिर भी चलो आगे भी एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल स्फीयर्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। देखिए अभी इंट्रा वाले में बात होके चुकी है कि इंटर रिलेटेड तो होते हैं भाई, ये सही है। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हम पढ़ के चुके हैं कि भैया हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा इसका। चलिए आगे आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये सीटेट 2018 में पूछा गया था, प्ले हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। भैया ये बहुत चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा आप, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। एक्सेप्ट ये पूछ रहा है, आपको यहीं तक पढ़ के नहीं छोड़ देना। देखिए जो ये एग्जामिनर होते हैं ये बहुत क्वेश्चन को ट्रिकी इसी पॉइंट ऑफ, क्योंकि वहाँ ट्रिकी बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, कंटेंट तो सबके लिए जनरल है, जो पढ़ना है समझा है वही क्वेश्चन में आने वाला है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेशन को ये लोग ट्रिकी कर देते हैं। तो आपको हर एक वर्ड को पकड़ के चलना है, कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो खेल है वो क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है विकास की प्रक्रिया में, किसको छोड़कर।
यानी उसने पूछ लिया कि भैया खेल रोल तो प्ले करता है, लेकिन किसको छोड़कर, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि खेल की प्रक्रिया में और विकास के डेवलपमेंट में सहायक नहीं है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। ऑफ कोर्स भाई खेल होगा तो बच्चा क्या होगा, वो उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक सीखेगा, तो वो उसका विकास तो हो रहा है। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस। बिल्कुल, हाइड एंड सीक खेलते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी सेंसेस यूज़ करता है। कैरम बोर्ड खेलता है बच्चा, अपनी सेंसेस यूज़ करता है। ब्लॉक्स लगाना है उसको, अपनी सेंसेस यूज़ करके लगाएगा। तो हर एक खेल में कुछ ना कुछ सेंसेस हमारे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम। भैया ये यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये हम कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, और जो हम पढ़ के नहीं आए हैं तो भैया वो गलत ही है। फिर ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। ऑफ कोर्स ये सही है बिल्कुल। भैया जब वो खेलते हैं तो वो एक्वायर करते हैं नई स्किल्स। कौन बच्चा कैसे जा रहा है, कैसे छिप रहा है, किस तरीके से कोई कैरम खेल रहा है, कौन सी फिंगर वो यूज़ कर रहा है, तो वो हर तरीके से एक्वायर कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये तो सही है। इसका मतलब थर्ड नंबर गलत है। यानी कि इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। ये खेल खाली ये प्रक्रिया नहीं है कि उनको टाइम स्पेंड करना है। वो खेल के थ्रू बच्चे सीखते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि खेल के थ्रू बच्चा सीख रहा है, और यहाँ पे वो कुछ सीख नहीं रहा है, तो ये अपने आप ही गलत हो जाता है। इस तरीके के आप थोड़ा इसमें अगर आपको बाई चांस आप कंसेप्ट भूल भी गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं कि खेलना मतलब सीखना, और सीखने में थर्ड में कुछ अप्लाई नहीं होता, तो थर्ड इज़ आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कभी आपसे खाली प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछ लेगा, कभी आपसे सिफेलोकोडल पूछ लेगा खाली, कभी इंटर इंडिविजुअल, कभी इंटर इंडिविजुअल। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकता है। इनमें से कोई 2 भी पूछ सकता है, इनमें से कोई 3 भी पूछ सकता है, और ये चारों भी एक साथ पूछ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपके एक ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें चारों चीज़ें आपकी कवर हैं। ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। अभी मैंने 22 वाला भी देखा था, उसमें खाली सिफेलोकोडल पूछा हुआ था। तो जब आपको आप यहाँ पे चारों चीज़ें पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली आप सिफेलोकोडल तो तुरंत आंसर दे देंगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड हमने क्या पढ़ा था अभी। प्रॉक्सिमोडिस्टल देखिए, ये ऊपर प्रिंसिपल है, मैं दिखा दूँ, ये मैचिंग है बेसिकली। ये ऊपर प्रिंसिपल है और ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। प्रॉक्सिमोडिस्टल किससे मैच हो रहा है, डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। डिफरेंट चिल्ड्रन का तो हमने इंटर में पढ़ा था ना, इंटर इंडिविजुअल। सिर्फ दूसरा है हेड टू टो सीक्वेंस। भाई हेड टू टो सी, सिफेलो सी, सिर, हेड, तो ये तो मैंने आपको सिफेलो में बताया है, यानी कि हेड टू टो तो सिफेलो में है, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या था, प्रोक्सी। प्रोक्सी यानी सेंटर, और सेंटर से जो बाहर की तरफ हो रहा है दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। और ये हमारा लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स। तो आप यही 2 पहले मिला के देख लो, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी ए यानी 4, ए यानी कि 4, और बी यानी कि 2, बी यानी कि 2। तो सीधा सीधा यहीं से मिल गया आंसर। 4 सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। एक बार इसको भी देख लेते हैं। इंटर इंडिविजुअल, इंटर इंडिविजुअल हम पढ़ के ही आए हैं। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट, यही है इसका आंसर। बिल्कुल टिक कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5वां लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये 5 वो क्वेश्चन है जो घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहा है, कोई किसी फॉर्म में, कोई किसी फॉर्म में, इससे अलग कुछ नहीं पूछा हुआ। मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। 1-2 बेसिकली एक जैसे कंसेप्ट की थ्योरी बना के पूछ लेते हैं कि रीमा अगर क्लास में पढ़ाती है तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उस विकास में कौन सा विकास है, तो वो भी घूम फिर के सब यहीं से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए लिया था आपको दिखाने के लिए। ये लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट पूछ रहा है यहाँ पे। लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट यानी जब बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा हो, तो वो कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट। भाई जब बात फिजिकल की हो रही है तो मेंटल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, फिजिकल कभी इरेगुलर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका
मोटा होना, पतला होना, या आप ऐसे बिल्कुल आप जैसे छोटे बच्चे हैं, यानी आप 1 साल के, तो आप हमेशा 1 साल के ही रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, भाई ऐसा भी नहीं होता कि आप आज 1 साल के और तुरंत अगली साल आप प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे देखिए, इमेजिनेशन और इमोशनल तो आपका मेंटल में चला जाता है, तो ये भी नहीं है। अब दोबारा देखिए, मेंटल डेवलपमेंट, खैर ये तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये फोर्थ भी बिल्कुल नहीं है। आप इन दो में से देख लीजिए एक बार दोबारा से। लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, भाई देखो इरेगुलर डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं आप कह सकते। अप टू सर्टेन लेवल रैपिड ग्रोथ को हम मान सकते हैं, अगर ये उस सेंस में बोल रहा है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है वो मतलब उसका शरीर के बढ़ने के क्रम में हो रहा है, मतलब उसका लंबाई बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो ये वही रैपिड ग्रोथ है, ये वही होगा। तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ यहाँ पे सही आंसर होगा, आप इसको टिक कर लीजिएगा। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। बाकी सारे मेंटल डेवलपमेंट से हैं या फिर नहीं हैं, तो यही है सब इसमें। देखिए ये भी यूपी टेट, सी टेट सब जगह पूछा गया है भैया, घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ये 5 क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा, एक बार पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद रिवीजन इज़ द ओनली की टू सक्सेस। ये मैं बार बार कहूँगी कि आपको जो भी पढ़ाया जाए, आप जो भी पढ़ें, देखिए एक बार उसको रिवाइज करना ना भूलें, उसको रिवीजन ज़रूर कर लें। एक बार 2 दिन के बाद करें, 4 दिन के बाद करें, बट उसको एक बार रिवीजन कर लें। देखिए नेक्स्ट जब हम आएंगे डे 2 में, तो हम इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चिल्ड्रन और सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस के, इनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए। अपने फ्रेंड्स को जो सी टेट अदर टेट में अटैम्प्ट कर रहे हैं, या फिर जिनका इवन NVS KVS भी है, देखिए वहाँ पे भी 10 नंबर का CDP आने वाला है, DSSB में भी आता है 10 नंबर का, तो ये आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा एक बार, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ के उनके लिए भी फ्रूटफुल हो कुछ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।